इन किया है, मैंने उसको बिजली दे चुका हूँ। अभी मैं इसको मेन बटन जो है ये ब्रेकर है, मैं उसको ऊपर करता हूँ तो आप इनपुट, लेकिन यहाँ पर बिजली बहुत कम है, उसका वोल्टेज हम यहाँ पर 16,000 वाट से लेकर 20,000 वाट तक हम रेगुलेटर को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिजली का वोल्टेज बहुत कम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत कम है वोल्टेज। तो इस रेगुलेटर का इनपुट कांटा जो है वो काम करता है वोल्टमीटर, और आउटपुट का जो है वो भी काम नहीं करता। और ये वोल्टमीटर का जो साइज़ है वो भी बहुत छोटा है, ये उनका अपना नहीं है। तो मैं उसका जो अपना वोल्टमीटर का जो साइज़ है वो भी लगा दूंगा यहाँ पर। और यहाँ मैं आपको बिजली जो है अभी इनिशियल पॉइंट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनिशियल पॉइंट 1 पे है। मतलब अगर 1 पॉइंट फिर 2 फिर 3 जितना आपको रिक्वायर्ड हो, फिर आप यहाँ पर आपको इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं जैसे आपको बिजली का वोल्टेज जो बढ़ाता हूँ, इससे ये अभी 2 पे हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको आउटपुट जो का वोल्टमीटर कांटा है वो भी ख़राब है। यहाँ पर आपको नज़र नहीं आता कि बिजली कितना है, अब वो भी आपको मैं रिपेयर करूँगा। अभी 3 पॉइंट पे कितना है अभी पता नहीं कितना होगा, लेकिन जिस तरह मैं ऐसे इसको बढ़ाता हूँ, अभी उन्होंने वाइब्रेशन जो है वो स्टार्ट किया हुआ, मैक्सिमम वोल्टेज हो गया। जैसे मैं अभी बढ़ाता हूँ तो आउटपुट जो वोल्टेज है वो भी बढ़ जाता है। अभी मैं 8 पे लेता हूँ। अभी जो इस कांटे का जो रजिस्टर वगैरह कुछ ख़राब क्या होगा, अभी वो कांटा कभी 300 पे जाता है, कभी इस तरफ। लेकिन इसमें मसला है, इसमें रजिस्टर्स वगैरह का मसला है, ये काम सही तरीके से काम नहीं करता। जैसे मैं अभी भी बढ़ाता हूँ, अभी उन्होंने एक ऑटोमेटिक रिले जो वो ऑन हो चुका है और बिजली जो है वो स्विच ऑफ हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो काम नहीं करता। यहाँ पर एक स्पेसिफिक इंडिकेटर लगा होता है कि जब बिजली 220 से ज़्यादा होता है तो वो टर्न ऑन होता है। और दूसरा यही कि उनका जो बिल इंडिकेटर है वो भी काम नहीं करता। यहाँ पर लगा होता है कि जब आप बिजली 220 से ज़्यादा होता है तो वो फिर एक ऑटोमेटिक रिले है वो ऑफ होता है, और वो ये अभी ऑन हो गया तो आउटपुट बिजली भी बंद हो गया। और जिस तरह आप यहाँ पर जो बिल है वो भी ख़राब हो गया, आपको वो बिल बिजली नहीं देता, आवाज़ नहीं करता। ठीक है, तो यही है वो सिस्टम। कनेक्शन कनेक्शन के बारे में बताएंगे कि रेगुलेटर में ये मेन पार्ट्स है जो हमें डिस्प्ले में नज़र आता है कि यार ये क्या क्या डिस्प्ले करता है। ये है वो वोल्टमीटर जिसमें हमें इनपुट वोल्टेज को नज़र आता है, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज शो हो रहा है। यहाँ पर जो इनपुट सर्किट है रेगुलेटर में जो पीछे की तरफ लगा होता है कि यहाँ पर आप इनपुट वोल्टेज रेगुलेटर को दे सकते हैं, और एक ऐसा शू नज़र आ जाएगा कि वो उसमें आउटपुट का वोल्टेज जो है वो हमें घर को सप्लाई करता है। और रेगुलेटर के अंदर ये दो लाइट्स नज़र आते हैं, एक रेड होता है और एक अमूमन ब्लैक और ग्रीन होते हैं। तो रेड लाइट जो है वो अलार्म के लिए होते हैं, ख़तरे के लिए होते हैं, और ये जो लाइट आपको नज़र आता है ये हमें इनपुट वोल्टेज दिखाता है कि यहाँ रेगुलेटर में इनपुट वोल्टेज जो है वहाँ मौजूद है। तो हर एक से दो दो वायर जो है, एक फेज और एक न्यूट्रल वायर आते हैं, और यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं कि ये कैसे कनेक्ट होते हैं। तो पहले हम न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करते हैं। तो न्यूट्रल वायर आउटपुट वोल्टमीटर का है, इनपुट न्यूट्रल वायर जो है ये इनपुट वोल्टमीटर का है, न्यूट्रल वायर जो है वो मेन सप्लाई का है, न्यूट्रल वायर जो है वो 220 यानी यहाँ पर जो है इनका भी न्यूट्रल है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से जो ये न्यूट्रल वायर है, मेन न्यूट्रल वायर है, हम यहाँ से ये लेते हैं,
ये 220 वाले हैं जो आउटपुट रेगुलेटर के आउटपुट स्लेट में होता है। तो यहाँ से हम ये न्यूट्रल वायर को यहाँ से एक न्यूट्रल एक इशारे से लेते हैं, दूसरा न्यूट्रल है जो यहाँ पे भी हम यहाँ करते हैं, एक न्यूट्रल इस वोल्टमीटर से और एक वायर जो है हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो हमने हर एक सारों से एक एक न्यूट्रल को यहाँ पर हमने एक पॉइंट पे हमने कनेक्ट किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर न्यूट्रल का जो मसला है वो हल हो गया। एक न्यूट्रल यहाँ पर भी रह गया है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक बेल जो है रेगुलेटर का यहाँ पर भी वो कनेक्ट हो गया। तो न्यूट्रल का जितना भी कनेक्शन है वो हमने एक पॉइंट पे एक साथ कनेक्ट किया। अभी बाकी हो गया फेज। तो हर एक फेज के लिए अलग अलग फेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये इनपुट वोल्टेज को शो रहा है, तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज जो है यहाँ से फेज वायर मेन सर्किट ब्रेकर, ये रेगुलेटर का मेन ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर है जहाँ से हम रेगुलेटर को टर्न ऑन और ऑफ करते हैं। तो फेज यहाँ से हम रेगुलेटर को ऊपर की तरफ करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको एक करंट नजर आएगा। तो हम इसकी जो वायर है वो इसके साथ कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब यही है कि जब आप रेगुलेटर को ऑन करते हैं तो इसके साथ साथ इसमें भी करंट चला जाएगा वोल्टमीटर के, आपको इनपुट वोल्टेज यहाँ पर शो हो रहा होगा। दूसरी बात कि ये जो लाइट है इसका जो पॉजिटिव है फेज वो भी हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं कि जब जैसे ही हम रेगुलेटर को टर्न ऑन करते हैं तो वोल्टमीटर में भी पावर शो होगा और इस तरह इस लाइट में भी बिजली आ जाएगी, क्योंकि न्यूट्रल तो सारों का एक है लेकिन फेज हमने इस तरह दिया। तो चलो मैं इस ब्लू से कनेक्ट करता हूँ कि आपको ये यहाँ हो गया और एक फेज इसके साथ कनेक्ट हो गया। तो ये रहा इनपुट वोल्टमीटर और इनपुट लाइट की कनेक्शन हमने कर दी। हो रह गया अभी के अंदर ये एक रिले लगा होता है मेन। जब भी बिजली का वोल्टेज 220 से ऊपर होता है तो ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ होता है। तो यहाँ से एक वायर आता है ये वाला, वो फेज वाला वायर जिस मार्कर से मैं लिखता हूँ ये पॉजिटिव को फेज को शो करता है। तो ये वायर हमें कनेक्ट करता है एक इस इंडिकेटर के साथ कि जब ये रिले ऑन होगा तो यहाँ पर भी लाइट आ जाएगी कि यार ये रेगुलेटर में जो पावर का सिस्टम है वो 220 से ज़्यादा हो गया, अभी वो ये लाइट जलेगा। और दूसरी जो इलेक्ट्रिक बिल है एक वायर हमें इससे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब भी ये रिले ऑन होगा तो यहाँ पर भी करंट आ जाएगी और यहाँ पर भी, दोनों एट द टाइम ऑन होगा और ये आपको आवाज़ देगा, अलार्म देगा कि रेगुलेटर में जो पावर सिस्टम है वो ज़्यादा है। अभी आउटपुट का जो मसला है, आउटपुट का न्यूट्रल तो हमने यहाँ पर कनेक्ट किया। ये जो पेज है ये पेज हमें यहाँ से किससे कनेक्ट करते हैं, ये आउटपुट वोल्टेज है तो हमें एक वायर जो है इसके साथ कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो जैसा ही हम रेगुलेटर को टर्न ऑन करते हैं तो इनपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर के ज़रिए आउटपुट तक चला जाएगा। तो यहाँ पर जितना भी वोल्टेज होगा आउटपुट घर की कनेक्शन हो या किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट हो तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो वोल्टेज है यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर से इतना निकलते हैं, 220 है, 110 है, 200 है, जितना भी हो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। अगर बिजली 220 से ज़्यादा हो गया तो ये रिले टर्न ऑन होगा और ये दोनों वोल्टमीटर पे ये जो वोल्टेज है यहाँ पर ज़ीरो होगा, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर नहीं होगा, कट ऑफ होगा, क्योंकि रिले ने इसको कट ऑफ किया है और ये लाइट और इलेक्ट्रिक बिल जो है वो आवाज़ देगा। चलो हम आगे वीडियो में दिखाते हैं लेकिन डायग्राम आपको समझ
यहाँ पर मैं ये दो इशारों की जो न्यूट्रल वायर है एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने अभी कनेक्ट किया है। ये दो इशारों की न्यूट्रल वायर है, मैंने एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है। ये इस इनपुट वोल्टमीटर का न्यूट्रल वायर है, मैंने इसके साथ कनेक्ट किया है। ये वो इलेक्ट्रिक बेल है जो मैंने इसके साथ अंदर सेट किया है। ये ख़तरे के वक्त हमें अलार्म देगा कि हाँ, यहाँ पर बिजली जो है इसका वोल्टेज ज़्यादा हो गया या कम हो गया। ये ऑटोमेटिक रिले है, ये 220 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज को कंट्रोल करता है। ये जब ऑन होगा तो यहाँ पर ये करंट कट ऑफ होगा घर की सप्लाई को, और इस लाइट में करंट आ जाएगा। तो हम इस वायर को एक बिल के साथ कनेक्ट करते हैं और दूसरा इस रेड वाली लाइट के साथ कनेक्ट करते हैं। जो पेज वायर है उसके साथ ये वायर कनेक्ट करते हैं, जो मैंने डायग्राम में आपको बताया है कि हमें ये लाइट, ये उनका जो पेज वायर है ये अभी मैं वोल्टमीटर की जो न्यूट्रल वायर है और इस इलेक्ट्रिक बेल का जो न्यूट्रल वायर है, हमें एक दूसरे के साथ, और दोनों लाइट्स की जो न्यूट्रल वायर है हमने सारे एक के साथ कनेक्ट किया है। अभी ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ये न्यूट्रल कनेक्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ये वो मेन न्यूट्रल है जो 220 सर्किट के साथ कनेक्टेड है। ये वो वाला ये ट्रांसफार्मर की तरफ डायरेक्ट गया उसकी तरफ, तो ये मेन न्यूट्रल वायर है, हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। इस तरह इस तार से गुजरते हैं और यहाँ पर जो सारी जो मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है इसके साथ कनेक्ट करते हैं। जो बेल का न्यूट्रल वायर है, इशारों का न्यूट्रल वायर है, और इनपुट और आउटपुट मीटर का जो न्यूट्रल वायर है हमने यहाँ पर सारे एक के साथ कनेक्ट किया। अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ये सारे कनेक्टेड हो गया। बाद में इसके ऊपर टेप लगाते हैं कि आपकी शॉक वगैरह से महफूज रहें। अभी मैं वो रेड वायर जो है एक पेज जो है पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करता हूँ, और जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने एक बेल के साथ और एक जो है वो न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किए हैं। और ये जो बल्ब है जो है, हमें दूर से आपको जो रेगुलेटर के अंदर बिजली 220 से ज़्यादा हो तो वो दूर से ग्लो करेगा, हमें फिर फ़ौरन जाकर हमें उसको वोल्टेज को है
वो इस नॉब के ज़रिए हम कम कर सकते हैं कि वोल्टेज ज़्यादा है, तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर हम वोल्टेज को कम करते हैं। तो फिर हम रेगुलेटर के जो वो ख़तरे से बचाता है कि यार रेगुलेटर के अंदर जो कोई डैमेज वगैरह ना आ जाए। अभी मैं सारे कनेक्शन को इस टैप की मदद से टैप करता हूँ कि एक दूसरे के साथ टच ना हो जाए और कोई मसला पैदा ना करे। तो अभी मैं एक एक से उसका टैप जो है वो टैपिंग करता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक स्विच का इस्तेमाल करता हूँ कि एक दूसरे के साथ जो स्विचेबल है, एक स्विच जो है मैं रेगुलेटर की इस वायर रेड वायर के साथ लगाता हूँ और दूसरा वो बल्ब की जो वायर है उसके साथ लगाता हूँ कि जब हम इसके साथ कनेक्ट कर लें या रेगुलेटर एक दूसरे की दूसरी जगह से शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें इसकी दिक्कत ना हो। तो यहाँ से मैं इसको ये स्विच लगाता हूँ कि हम आसानी से इसके साथ कनेक्ट करते हैं। अब मेरे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं इसके ऊपर कॉर्ड लगाता हूँ कि अंदर के जो काम है वो ख़त्म हो गए हैं। और अभी इसके बाद मैं आपको ट्राई करता हूँ कि रेगुलेटर के जो अंदर कनेक्शन है वो ठीक है कि नहीं। तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ, इसके ऊपर वो स्क्रू ड्राइवर की मदद से ऊपर उसकी स्क्रू लगाता हूँ। ये मैंने पहला स्क्रू लगाया है जैसा कि आप देखते हैं वीडियो में। और आगे इसके ऊपर तकरीबन 6 से 8 जो स्क्रू हैं आप ऊपर लगाएं। Now the main power is connected to the regulator. When I turn on the breaker, yes, amazing. So the output voltmeter is working 220 and the input voltage is 100. It means it's working, and you see the blue indicator here inside yes, amazing. Now I increase the voltage in clockwise direction. See the voltage 220, 340. Now it starts the red light, and also you see what's the indicator when it means, and the output power is 0. It's turned on. Yes, amazing. Now I show when the power is more than 340, so you can hear the voice of electric bill, and you can also see this light, for example red. And 40. Now it starts the red light, and also you see what's the indicator when it means, and the output power is 0.